मुझे ट्राई करना है। यहाँ टाइम में भी आगे जो आधा जर्नी था उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कर दिया। अगर आधा जर्नी डायरेक्ट होता तो हमारा फार्मूला लग जाता 2v1v2 अपन v1 + v2 लग जाता ना, लेकिन वो भी 2 टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में किया है। एक इक्वल में 15 से जा रहा है, एक इक्वल में 25 से जा रहा है, तो 3 पार्ट है, लेकिन 3 पार्ट जो है वो केवल डिस्टेंस में डिवीजन पे नहीं है। देख लो, अगला एक क्वेश्चन और दे दूंगा, उसको ट्राई करना। ये x दूरी है, x/2 का आधा, टोटल दूरी x है, a b, और इधर तो c मान लो और यहाँ d। अभी भी 3 पार्ट है। ये स्पीड है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, ये है 15 मीटर पर सेकंड, ये है 25 मीटर पर सेकंड। ध्यान है ये दोनों का टाइम बराबर है, तो इसको अगर t मान लूंगा या t2 मान लूंगा तो भी t2 ही होगा, it1 होगा कि नहीं। तो 3 टाइम नहीं है, t1 इधर हुआ, उधर t2 और t2। क्वेश्चन बोला देख लो, इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इन दोनों का बराबर है। इस तरह से चला कि अगर ये 2 सेकंड चला तो ये कितना चला है, 2 सेकंड ही। ये क्वेश्चन बोला है। आगे का आधा दूरी में, अब पहले का आधा दूरी इतना से इतना, इसको टाइम लगा नहीं पता, वो तो आगे पता करेंगे। तो पहले वाले का टाइम नहीं पता, लेकिन दूसरे वाले में 2 इक्वल टाइम इंटरवल में इस तरह से दूरी तय हुआ है कि दोनों टाइम इंटरवल बराबर है। अब दूरी कुछ अपने से मान लो, x1 है तो जाएगा x माइनस या x2 मान लो, फिर उसके बाद निकालेंगे x1 x2। ये x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, ये ना तो है, क्योंकि ये x का कितना पार्ट है, ये x का कितना पार्ट है नहीं पता अभी हमें, तो वैल्यू निकाल मान लेते हैं कि एक x1 है, दूसरा कितना है x2, तो वही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें t1 तो x में निकल जाएगा, t2 भी x में चाहिए, t3 भी x में चाहिए, या t2 में चाहिए। जब तक ये x1 या x2 x में नहीं निकलेगा, काम बनने वाला है क्या। मेन टास्क ही अभी तक जो क्वेश्चन किए होगे उसमें यही देख लो, हर एक दूरी को x से कम में निकाल देना है, उसके बाद काम ही बन जाएगा। फिर क्या दिक्कत है, जो भी दूरी अगर x के कम में पता हो तो कोई दिक्कत हुआ क्या इससे पहले, नहीं। अभी नहीं पता है तो निकालते हैं, क्वेश्चन लिख लिए हो ना। तो BC के लिए सोल्व करते हैं। BC के लिए क्या होगा, x1 इक्वल टू 15 इंटू t2 होगा क्या, और CD के लिए सोल्व करोगे तो x2 इक्वल टू 25 इंटू t2। क्या दोनों में रिलेशन निकल सकता है, ये भी t2 ये भी t2 है, तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा। एक काम कर लो, अगर वैसे रिलेशन निकला था ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर लो। x1 बाई x2 क्या हो जाएगा, 15t2 डिवाइड बाय 25t2, 3/5। x1 जो है 3x2/5 होगा कि देखो x1 क्या होगा 3x2/5, x2 निकाल सकते हो। अब इतना तो हमें पता है ना कि x जो है x/2 प्लस x1 प्लस x2 है। x कितना है, x/2 प्लस x1 प्लस x2। अब x2 क्या था, x1 बना लो, x1 को x2 बना लो, ठीक है। अगर तुम x2 में निकालना चाहो, x1 में निकालना चाहो तो x2 इक्वल टू लिख लो, x2 इक्वल टू मैं कर रहा हूं, इधर गया तो x/2 आ जाएगा, x1 x2 कितना आएगा 5x1/3 आएगा, क्या होगा कि नहीं। मैं x1 में निकालना चाह रहा हूं तो x1 कितना आ जाएगा 5, x2 कितना आ जाएगा 5x1/3, ये ना वैल्यू आएगा, और x/2 इधर आ गया तो x/2 बचा, नहीं देख लो लिख लो यहाँ पे फिर से x माइनस x/2, इसको इधर लाया, सब x साइड लाओगे ना तब ना सोल्व होगा। x/2 एलसीएम ले लो, क्या 8x1/3 होगा, x1 कितना होगा
3x/16। तो देखो 3/16 से दूरी इतना से तय हुआ होगा, ये फिर निकल जाएगा, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इतना ही से काम चल जाएगा। t2 ही तो चाहिए, यहाँ से कोई रिलेशन आएगा, तो एक से मेरा ही है तो दूसरा से क्यों निकालने जाए। तो x2 निकालना जरूरी नहीं है, या तो x1 निकाल लो या फिर x2, कोई एक निकाल लो। अब x के टर्म में निकल गया ना मेरा, अब जो टाइम है x के टर्म में आ जाएगा, उस वक्त कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकाल लो x के टर्म में, और यहाँ से टाइम निकाल लो x के टर्म में, और फिर वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करो, अगर समझ में आ गया तो करो आगे, नहीं तो फिर आओ आगे बात कर रहा हूँ। नोट डाउन, पहला टास्क यहाँ यही रहता है ऐसे क्वेश्चन में, x1 x2 जो भी आ रहा है उसको x के टर्म में निकाल लेना। चलो बन गया, वो निकल गया तो पुराना क्वेश्चन हो गया फिर। निकल रहा है वैल्यू, ये भी सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, x/2 इक्वल टू 20 इंटू t1, t1 हो जाएगा x/40। देखो उसी तरह सोल्व कर रहे हैं, अब इक्वेशन आगे बढ़ा सकते हो, जो वहां है था यहाँ मान लीजिए, और bc सोल्व कर लो, x1 इक्वल टू 15 t2, x1 का वैल्यू है 3x/16, 15 t2 नहीं, x2 का जरूरत नहीं है, t2 मेरा निकल गया ना, t2 निकल गया, टाइम भी ना चाहिए x के टर्म में, वो अलग से t3 तो है नहीं, इसलिए उसको निकालना जरूरी नहीं है। कितना है भाई, 3 5 से हट गया, तो t2 है 16 25 80, होगा क्या, हाँ t2 t1 से डिफरेंट है, ये दोनों टाइम के बराबर है, क्वेश्चन पढ़ो, इनटू इक्वल टाइम इंटरवल, लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो t2 और t3 बराबर है, अगर t3 मानते तो t3 मानते तो एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाता, फिर नहीं सोल्व होने वाला। क्वेश्चन बराबर दिया तो बराबर लेके चलना पड़ेगा, और क्वेश्चन मान लो इक्वल दिया, तुम इक्वल ना ले लो तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। यही मान लो आधा दिया था, मैं आधा ना लूं तो क्वेश्चन सोल्व होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v एवरेज, क्या टोटल दूरी बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, t1 + t2 की 2t2, t1 + t2 की 2t2, 2t2, t2 + t2, ये ध्यान देना था, टोटल टाइम पूरा लेना है। x अपॉन t1 कितना है x/40, t2 कितना है 2 टाइम्स x/80, ये भी x/40 से होगा, 1/40 इधर भी 1/40, ये 1/2/40 हो गया, मतलब 40/2, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड आया, या 20%। इस वाले को थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा देख लो, और जो इतना वेरिएबल मानेंगे थोड़ा वेरिएबल को हटा सकते हैं,
यहाँ ये लिख लियो ना, हटा दो। वेरिएबल को थोड़ा कम में कर सकते हैं, देख लो थोड़ा सा। मेथड टू, मेथड टू मतलब ये वाला रिलेशन वाले के लिए, इधर का तो कोई है नहीं, ठीक है, रिलेशन वाले के लिए। देखो बी टू डी डायरेक्ट सोल्व करते हैं बिना वैल्यू माने हुए, बी टू डी डायरेक्ट सोल्व करते हैं, बी टू डी डायरेक्ट बिना वैल्यू माने, एक्सपोनेंशियल नहीं मान रहे। क्या ये दूरी और ये दूरी मिलके टोटल दूरी होगा? अगर सही से सोचो, वही काम तो हम लोग की x1 + x2 = x/2, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो हमारे माइंड में आ सकता है कि ये दूरी और ये दूरी मिलके ये पूरा दूरी होगा x/2। दूरी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दूरी क्या होता है? थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट वैल्यू देख करके चल लेना तो आसान हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो दूरी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इस तरह से कर लो, सिंस BC + CD = x/2। BC कितना है? 15 t2, CD कितना है? 25 t2 = x/2। होगा कि नहीं? देखो तो BC कितना होगा? 15 t2, CD कितना होगा? 25 t2, और दोनों मिलके कितने के बराबर है? x/2। या x में से x/2 माइनस कर लो, ऐसे कर लो, यही ना होगा। देखो कितना आसान बन गया है। 25 और 15 कितना? 40 t2 = x/2। तो t2 कितना? x/80। देखो कितना आसान हो गया, जो रिलेशन इतना लंबा आया था। हाँ तो इसलिए बता दिया ये भी कि इस मेथड से ऐसे कर लो तो और बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो वैल्यू मान के बता कर दिया मैं कि चलो तुम वैल्यू मानो, सोल्व करो। यहाँ ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सोच लोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अदर वैल्यू मानो फिर स्टेप बाय स्टेप करो तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। कहीं भी स्टेप बाय स्टेप करते हो लंबा ही आता है, तो उस स्टेप को थोड़ा सा अगर सोच के हटा दो तो देखो कितना आसान हो गया। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे करके सोल्व करना, और मैं सोल्व करूंगा तो ऐसे करके करूंगा। इन दोनों के एक साथ ही कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी पैटर्न पे। चलो क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं मैं, ऊपर में लिख दे रहा हूं। डायग्राम बहुत पुराना ही है, हटा रहा हूं। An object travel 1/3 of total distance with a speed 10 meter per second and remaining distance in 2 equal time interval with a speed 12 meter per second and 18 meter per second respectively. Find its average speed. तो दूसरा वाला डिस्कशन इसी तरह से करना। तो 1/3 है, बाकी बचेगा 2/3। वो इसको है 12 और 18 से ट्रेवल हुआ है इक्वल टाइम इंटरवल में, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। नोट डाउन करो, कैलकुलेट करो। सेकंड मेथड जो बताया कैलकुलेट करने का, उससे करोगे तो आसानी से हो जाएगा।
सब लोग का क्या है, एक तो 18 आया हुआ है, 10 18 ही आएगा, 10 तो नहीं आना चाहिए, 18 आएगा, जिनका 18 आ रहा है उनका सही है। वन थर्ड दूरी तय किया है, बच गया एक तरह से टू थर्ड दो पार्ट में ट्रेवल हुआ है, ये ट्रेवल हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेवल हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेवल हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड। T1 ये T2 ये भी T2, ये दोनों टाइम बराबर होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं मान लो, डायरेक्ट सोल्व करना है, अलग अलग मान के करोगे तो लंबा जाएगा, अभी करके बता दिया। तो ए बी सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा x by 3 इक्वल टू 10 T1, T1 हो जाएगा x by 30। बी डी सोल्व करना डायरेक्ट, बी टू डी 2x by 3 क्या होगा 12T2 प्लस 18T2, या इस तरह से लिख लो BC प्लस CD, BC है 12T2, CD है 18T2, तो 12 18 30 हो गया, 30T2 कितना आ गया 2x by 3, ये 15 से हो गया, 15 × 3 45, T2 हो गया तुम्हारा x by 45। देखो ये आसान है, तो x1 x2 मान रहे हो तो लंबा जाएगा, करके दिखा दिए इसलिए एक बार, तो काम नहीं करना है। तो v एवरेज, अब v एवरेज लिखते समय ध्यान रखना x by t1 plus t2 नहीं लिखना है 2t2, ये अगर गलती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये दोनों टाइम न लेना होगा, टोटल टाइम, तो हो सकता है वो गलती की होगी तो आंसर गड़बड़ हुआ होगा। इनका 18 होगा तो ठीक है, t1 है तुम्हारा x by 30 और 2x by 45, क्या 18 ठीक है क्या, कुछ नहीं गड़बड़, 18 भी नहीं होगा ना, 18 होगा क्या, 18 नहीं होगा, 2 नहीं लिया होगा तो 18 आ होगा सर, या 18 ही होगा, देख लो 2t2 लेना है ना, तो 1 डिवाइड बाय 1 by 30 प्लस 2 by 45, इसका एलसीएम तो 90 आ जाएगा, 3 होगा ये 4 होगा, ये 18 तो नहीं आएगा, हाँ फिर 2 का फैक्टर छोड़ोगे 4 3 7 90 by 7 मीटर पर सेकंड, 90 by 7 टाइम तो t1 plus 2 t2 है ना, टोटल t1 plus t2 तो है नहीं, वो भी देखना था, t1 plus 2 t2 नोट डाउन कर लो, वही थोड़ा बहुत जो चीजें उसको ध्यान देना है, तो ध्यान दोगे तो आराम से सो जाएगा। क्लास का कुछ हो गया ना डाउट, ये क्वेश्चन कुछ हो गया एवरेज वाला केस पर, जो कि इस पर रिलेटिव फार्मूला पे, और आगे भी आता रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही क्वेश्चन होता है, ये जो बेसिक क्वेश्चन इस पे था वो डिस्कस कर दिया, वेलोसिटी और एवरेज का और स्पीड एवरेज का, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। आगे कुछ बात कर लेते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या फार्मूला है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल का भी, अच्छा जो फार्मूला होता है s = ut + ½ v स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल पे भी लगा देते हैं, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा तो उस केस में आगे डिस्कशन आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, तो आगे बात करेंगे, उसको बताने से पहले हमको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा, तो आगे बात कर लेंगे।
और वहीं पे इसका इवन अभी जो फार्मूला तुम पढ़ते हो कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे उसका डेरिवेशन भी होता है, तो वहीं पे मैं उसका डेरिवेशन भी कर दूंगा। अभी फार्मूला लिख के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेशन कर दूंगा। अल्दो बहुत ज़्यादा कुछ काम करनी है इसके लिए, वहाँ देख लेंगे हम। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Questions based on constant acceleration. If acceleration is constant, in formula is equal to ut plus half at square equal to u plus 80 v square equal to u square plus 2s। सब नोटेशन के बारे में बताओ, s क्या है, u क्या है, v क्या है। ये तीन टाइम ये तो टाइम मैंने तीन नोटेशन दिया। s क्या चीज है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की दोनों। डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहे एस डिस्प्लेसमेंट लेना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वगैरह सब है वेक्टर वाला पार्ट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से, डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। हाँ दोनों लाइन सेम है तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मान लो एक ही लाइन में तुम जा रहे हो तो जो डिस्टेंस है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गए फिर लौट के आए फिर इधर चले गए तो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। ये फार्मूला क्या देगा, डिस्टेंस देगा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं देने वाला होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए पार्ट बाय पार्ट करना होगा कि कितना इधर गया फिर कितना आया फिर कितना इधर गया, पूरा जर्नी डिस्कस करना होगा। तो डिस्टेंस के लिए पाथ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है। तो ये सब ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, सब वेक्टर चल रहा है। ये स्पीड भी ले लेते जब वन डायमेंशन ये कंफर्म भी मतलब इधर ही जा रहा है तो फिर स्पीड भी चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिर डिस्टेंस ही दे देगा फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो बात कर लेते हैं। फिर उसको शॉर्ट में कहीं लगा देते हैं तो अलग बात है कि हम लोग डिस्टेंस के लिए लगा देते हैं। कब लगेगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन है तो दोनों बराबर होता है तब लग जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लगने वाला। भी क्या चाहिए, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, कहां t इक्वल टू कितना, टाइम इक्वल टू कितना, जीरो। इनिशियल का मतलब होता है टाइम जीरो, कहीं भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो, इनिशियल पोजीशन टाइम जीरो। इनिशियल मतलब होता है टाइम जीरो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो का वेलोसिटी। v इधर में जाओ, v जो है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t का ये एक्सेलरेशन है हो ही गया, टाइम t हो ही रहा तो सारा फैक्टर v नॉट हो गया। नोट डाउन कर लो, इसी पे क्वेश्चन करना है। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन से ही का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जो पहले किए हुए कुछ वैसा ही क्वेश्चन पहले करा।
क्वेश्चन लिखो उसके बाद an object start from rest and move with constant acceleration (2 meters per second square). Find its velocity at 3 seconds. Also find अगले क्लास में आ जाना, अभी जस्ट क्लास ही नहीं होने वाला, अगला क्लास में स्टार्ट होगा। Also find displacement traveled in 3 seconds। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड निकालना। कौन कौन फार्मूला लगेगा, बस ये फार्मूला तुम चेक कर लो, बन जाएगा। या जो वैल्यू दिया वो देख लो। क्वेश्चन दिया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0 गिवन है, u0। a का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। ये दो वैल्यू गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? दो क्वेश्चन में ध्यान दो तो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना। वेलोसिटी के लिए कौन सा? वेलोसिटी के लिए दो फार्मूला है, v = u + at या v² = u² + 2s। u + at लगना है कि u² + 2? u + at लगेगा क्या? क्योंकि टाइम के फॉर्मेट में डिस्कशन चल रहा है, तो u + at लगा दो। v = u + at। u0 a कितना? 2, टाइम कितना? 3, 3 दूनी के 6, तो वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट क्या 9 आ रहा है क्या? कौन सा फार्मूला? s = ut + हाफ ats का ना लगेगा। u0 टाइम लिखना चाहो लिख लो, एक्सेलरेशन 2 और 3 का स्क्वायर। 0 2 से 2 हट गया 9, तो क्या 9 मीटर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन किए होंगे, वैसा ही कुछ क्वेश्चन पहला करा दिया, कुछ क्वेश्चन और वैसे ही करेंगे जो पहले किए हो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बहुत सारा वेरिएशन होता है क्वेश्चन का। आगे लगभग अगला 2 क्लासेस ही पे चलने वाला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के वेरिएशन पे ही क्वेश्चन पे चलेगा। तो अगले क्लास में इसके बाद के क्वेश्चन